गायों की पीठ पर बैठा छोटा लड़का थककर चूर हो गया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गायों का झुंड उसे एक खतरनाक घाटी में ले आया है। मूसलाधार बारिश की मार से वह घबराकर जागा। तभी उसके सिर के ऊपर पहाड़ से भूस्खलन होने लगा। नीचे चढ़ती हुई गाय मिट्टी में दब गई। अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए लड़के ने खाई में छलांग लगा दी। कई बार मौत से टकराते हुए लुढ़कने के बाद वह नदी में जा गिरा। इस बार वह बेहोश नहीं हुआ और एक लकड़ी के लट्ठे को पकड़कर किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। किनारे पर आकर वह एक घने काले जंगल में पहुंचा। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने जमीन पर पड़ी एक बहुत बड़ी सांप की केंचुली उठाई, पर वह खाने लायक नहीं थी, इसलिए उसे फेंककर वह जंगल के अंदर बढ़ गया। उसे पता नहीं था कि वह एक विशाल अजगर के इलाके में आ चुका है। दिशा देखने के लिए वह एक प्राचीन ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। चारों ओर का डरावना सन्नाटा उसके मन में भय भर रहा था। तभी अंधेरे से एक सफेद विशाल अजगर निकलकर सामने आया। वह मानो लड़के की गंध का आनंद ले रहा था। उसकी फुफकारती जीभ और चमकती आंखों में अजीब सा जादू था। जैसे ही लड़के की नजर उससे मिली, उसे अपना अतीत दिखाई देने लगा। जब वह 1 साल का था, उसका पिता उसे शिकार पर ले गया था। रात को वे एक गुफा में रुके, लेकिन अचानक एक भयंकर बाघ ने हमला कर दिया। पिता ने मशाल से बचाव की कोशिश की, पर अंततः बाघ ने उन्हें मार डाला। हालांकि मशाल से बाघ की एक आंख जल गई और वह डरकर भाग गया, जिससे बच्चा बच गया। छोटा सा बच्चा गुफा से बाहर निकला तो एक काला तेंदुआ सामने आ गया। उसने डरने के बजाय तेंदुए के सिर पर हाथ फेर दिया। सौभाग्य से तेंदुआ दयालु था और उसने उसे जंगल में जीना सिखाया। वह उसे भेड़ियों के झुंड के पास ले गया, जहां वह उनके साथ बड़ा हुआ। भेड़ियों ने उसे अपनाया और तेंदुआ उसका गुरु बन गया। इसी तरह वह खतरनाक जंगल में पलने लगा, लेकिन उसके व्यवहार में भेड़ियों जैसी आदतें आ गईं। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी और सभी जानवरों ने नियम बनाया कि सूखे के दौरान शांति बनाए रखेंगे। सभी जानवर पानी के स्रोत पर इकट्ठा हुए। लड़का भी भेड़ियों के साथ पानी पीने गया और अपने बनाए औजार से पानी निकाला, जिससे जानवर हैरान रह गए। तभी एक खूंखार बाघ वहां आया। भेड़िया राजा ने लड़के को अपने पीछे छिपा लिया। बाघ ने धमकी दी कि बारिश के बाद वह लड़के को नहीं छोड़ेगा। बारिश आई, जंगल हरा भरा हो गया, लेकिन भेड़ियों के बीच बहस छिड़ गई कि लड़के को रखना खतरे से खाली नहीं। लड़के ने खुद ही झुंड छोड़ने का फैसला किया। तेंदुआ उसे इंसानों के गांव ले जाने निकला। रास्ते में हाथियों के झुंड को सम्मान दिया। फिर एक बाघ ने हमला किया। तेंदुआ घायल हो गया और लड़का भागा, लेकिन जंगली भैंसों की मदद से वह बच निकला। उधर बाघ ने भेड़िया राजा को मारकर झुंड पर कब्जा कर लिया। आगे लड़का भालू से मिला, जिसने उसे बचाया और बदले में शहद मंगवाया। लड़के ने सूझबूझ से शहद निकालकर भालू का कर्ज चुकाया। बाद में बंदरों ने उसे पकड़कर एक पुराने महल में ले गए, जहां एक विशाल वनमानुष रहता था। वह चाहता था कि लड़का लाल फूल यानी आग बनाए, ताकि वह जंगल पर राज कर सके। लड़का आग बनाना नहीं जानता था। तेंदुआ और भालू उसे बचाने पहुंचे। संघर्ष में महल टूट गया और वनमानुष दब गया। लड़के को पता चला कि भेड़िया राजा मारा जा चुका है। वह इंसानों के गांव से मशाल लाया, पर उससे जंगल में आग लग गई। अंततः हाथियों ने नदी का रुख मोड़कर आग बुझाई। लड़के ने अपनी बुद्धि से दुष्ट बाघ को हराया, लेकिन उसे अपनी गलती का दुख रहा। आखिरकार हाथियों की मदद से जंगल बच गया। बुराई खत्म हो गई और लड़का इंसानों के गांव नहीं लौटा, बल्कि अपने जंगल के दोस्तों के साथ हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा।